हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को, और ये पत्र होगा संपादक को यातायात की खराब स्थिति पर पत्र। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इनको आप अच्छे से देखिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, और एस्से लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर जीएसटी के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको इस तरह से मिलेगा कि आप अजय या फिर सोनम हैं जो 81/221 जवाहर नगर नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है। ठीक है, अपने क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए हिंदुस्तान न्यूज़ अखबार के संपादक को एक पत्र लिखें। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको जो है न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया हुआ है कि किस न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना है, संपादक को लिखना है। इसके साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे लिखना है वो भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ एड्रेस और जितनी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सारी आपको दी हुई हैं। और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो आपको अलग से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, ना ही रियल ना ही इमेजिनरी। जितनी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में दी होंगी, जितनी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में दी होंगी, केवल उतनी ही चीज़ों को आप लिखोगे। राइट दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसकी शुरुआत करोगे, और फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस से शुरुआत करनी है। जो भी आपको एड्रेस आपका दिया गया वो आप एड्रेस लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है, सेम एज इट इज़ लिख लेना है जैसे दिया हुआ है। राइट, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। तो जो भी आपकी डेट, जो भी करेंट डेट होगी, जिस भी डेट को आप पेपर दे रहे हो वही आपकी करेंट डेट हो जाएगी, वही आप यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज आपको डेट जो है अगर मेंशन की गई है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप वही लिख सकते हो। राइट, इसके अलावा आपको संपादक को लिखना है, तो यहाँ पर संपादक महोदय, उसके बाद हिंदुस्तान न्यूज़ और नई दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। अब देखो, जो प्लेस जहाँ पर आप रह रहे हो और जहाँ पर आप जिसको लिख रहे हो, तो वो भी प्लेस सेम रखना, क्योंकि आपको अलग से नई दिल्ली यहाँ पर नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर, मतलब ये अंडरस्टूड है कि जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं के संपादक को लिखोगे, तो इस वजह से नई दिल्ली आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय में जो है आप लिख सकते हो सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में पत्र। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, विषय हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर्मेट को एक बार आप ज़रूर अलग से देख लेना। फॉर्मेट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। और बेसिकली आपको कैसे जो है ब्लॉक वाली शीट में लिखना होता है, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, जस्ट आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, तो उसको देख लेना, आपको फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा, और बेसिकली कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में ब्लॉक शीट पे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, इसके यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप शुरुआत करोगे आदरणीय महोदय, और उसके बाद लगाना है आपको कॉमा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आदरणीय महोदय या फिर महोदय के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताओगे कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम, उसके बारे में यहाँ पर बताना है, शुरुआत करनी है। ठीक है, जैसे कि आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से मैं हाल ही के दिनों में खराब हुई सड़कों पर यातायात की स्थितियों की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत करोगे कि जब आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से, अखबार भी लिख सकते हो, समाचार पत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समाचार पत्र या फिर अखबार के माध्यम से जो सड़कों पर खराब स्थिति है उसके संबंध में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
ठीक है, यहाँ तो इस तरह से शुरुआत कर दोगे। हमारे शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में बहुत समस्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि मेन आपको सड़कों के ऊपर ही लिखना है। ख़राब इस यातायात की ख़राब स्थिति है, तो यातायात की ख़राब स्थिति का एक कारण सड़कें भी हैं कि सड़कें जो है वो अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है आने जाने में समस्या होती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इससे सड़कों पर अराजकता फैली हुई है, यानी क्योटिक कंडीशन फैली हुई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम आम दिनचर्या हो गई है। अब देखो, ट्रैफिक जाम यातायात की समस्या पर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ट्रैफिक जैम पे पड़ता है। कि ट्रैफिक जैम जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये एक आम दिनचर्या बन चुका है, मतलब हर वक्त ट्रैफिक जाम ही लगा रहता है। राइट, यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम के कारण परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, यात्री को जो है ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है उनको, और वे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं, अपने गंतव्य पर जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ट्रैफिक जैम की वजह से। ठीक है, तो ये आप समस्या यहाँ पर बता सकते हो कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मेन समस्या क्या है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत में इस तरह से लिख सकते हो, उसके बारे में बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। इसी में अधिकांश लोग अपने काम पर देर से पहुँचते हैं, और कुछ लोगों की ट्रेन और फ्लाइट भी छूट जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप बता सकते हो कि सड़कों पे जाम होने की वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या अपने काम पर देर से पहुँचते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी ट्रेन या फिर फ्लाइट भी छूट जाती है। ठीक है, तो ये एक आम बात है जो कि आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऐसी स्थिति वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण भी है। ठीक है, यानी कि इसका एक कारण जो है वाहनों की संख्या में वृद्धि होना है। ठीक है, यानी कि जितने ज़्यादा वाहन होंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या होगी, तो ये भी एक कारण है। अधिक वाहन होने की वजह से भी ट्रैफिक जैम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से अपनी पूरी प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ट वे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं फाइनली लास्ट पैरा में, कि मेरा नगर प्रशासन से निवेदन है कि सड़कों पर स्थिति को सुधारने के लिए यातायात पुलिस और अधिकारियों द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से निवेदन करते हुए लास्ट पैरा लिखोगे कि मेरा नगर प्रशासन से निवेदन है। ठीक है, यानी कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से निवेदन कर रहे हो कि नगर प्रशासन जो है इसके संबंध में जो है सड़कों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए कदम उठाएं। ठीक है, यातायात पुलिस और अधिकारियों द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। ठीक है, इसके अलावा सोल्यूशन भी आप दे सकते हो कि क्रॉस रोड पर विशेष रूप से पीक आवर्स में पुलिसिंग के साथ साथ निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। यानी जो सबसे ज़्यादा बिजी आवर्स होते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है या फिर जाम रहता है, उस समय पर पुलिसिंग होनी चाहिए। ठीक है, और निरीक्षण का होना चाहिए, निगरानी की जानी चाहिए, ताकि जो है इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके और निजात मिले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो सोल्यूशन बताते हुए। उसके बाद आप लिखोगे धन्यवाद, इंग्लिश में थैंकिंग यू लिखते हैं, हिंदी में लिखोगे धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद सादर, और जो भी आपका नाम दिया गया है वहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही बेस्ट पॉसिबल वे में, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको लिखिए बढ़िया तरीके से और इसको तैयार करिए। राइट, और इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स को भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आप कम्प्लीटली जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जाके देखिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कराए हुए मैं रेगुलर बेसिस पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।